अचीवर बीएसबी फाउंडेशन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, आपको देखने वाले हैं क्या चीज़, क्लास 10 के साइंस ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर जो है फर्स्ट का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मॉडल पेपर फर्स्ट का क्लास 9th के लिए जो आप लोग का जो एग्जाम होगा उसमें, ठीक है। चलिए तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसका इकाई है, समय का, मात्रा का, दूरी का या वेग का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो क्या चीज़ दूरी का है। देखिए लाइट ईयर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर जो है, जो क्या चीज़ प्रभ, जिसको एल वाई से हम लोग जो है जो द्वारा है जो चिन्हित किया जाता है, एल वाई लिखा जाता है, ठीक, चिन्हित कर दिया जाता है। और लंबाई की एक मापन इकाई है ये क्या चीज़, प्रकाश वर्ष, दूरी, ठीक है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या। आज देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समतल कोण अनुपात है 2, तो क्या चीज़ का, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया दूरी का या क्षेत्रफलों का या मात्राओं का या समयांतरालों का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर है जो सही आंसर होगा। क्या चीज़, दूरियों का, समतल कोण अनुपात है तो 2 क्या चीज़, दूरियों का, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते चलते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको हम बतलाते चलेंगे, ठीक है। चलिए इस बार से आप लोगों को कर दिया गया है बोर्ड एग्जाम 9th क्लास का, तो इसमें है जो आपको जो है जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो आप लोग है जो उसी लिए है जो आप लोगों को क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आप लोग को समझाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 10 मेगावाट बराबर है तो कितना होता है 10 मेगावाट बराबर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर होगा सही। क्या चीज़, 10⁻7 वाट होता है। क्या चीज़, 10⁻7 वाट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि ओमेग जो होता है ओमेगा है, ओमेगा संकेत है तो किसका, कोणीय विस्थापन या कोणीय वेग या कोणीय त्वरण या डी रेखीय वेग। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 का ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर हो गया। कौन क्या है, क्या है, कोणीय वेग है जो आपको बी नंबर ऑप्शन है जो सही आंसर होंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ओडोमीटर मापता है तो किस चीज़ को, चाल को, दूरी को, समय को, औसत चाल को। तो इसका जो सही आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर क्या चीज़, बी नंबर है, दूरी को मापता है, ऑप्शन नंबर बी 5 का, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, तो क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए में दिया 0, बी में दिया 0 नहीं है, सी में दिया ऋणात्मक, डी में दिया 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है। तो कौन सा, तो 6 नंबर इसका सही आंसर होगा। 6 का कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर है। क्या चीज़, 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर है जो आपको सही आंसर है 6 का, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर निकलेगा, आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर जो निकलेगा, अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर निकलेगा तो 6 मीटर पर स्क्वायर। इसका जो ऑप्शन नंबर आपको डी है जो सही आंसर होगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी है जो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें पूछा है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो एक ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ए नंबर। क्या चीज़, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो इसका सही आंसर होगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर होगा। और 9 में क्वेश्चन क्या पूछा है, 9 नंबर में पूछा गया है कि एम मात्रा की वस्तु, क्या एम मात्रा की वस्तु आर त्रिज्या के वृत्तकार पथ पर भी वेग से चल रहा है, इसका त्वरण है, तो क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया v²/r, बी में दिया mv²/r, सी में दिया mv/r, डी में दिया mv/r। तो इसका जो सही आंसर क्या है 9 का, तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या चीज़ v²/r है जो सही आंसर है, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी वस्तु का भार, तो देखिए तो ऑप्शन नंबर एम दिया हुआ क्या, उसके जड़त्व को दर्शाता है, अभी में दिया क्या चीज़, उसके क्या है, द्रव्यमान के बराबर होता है किंतु उसे विहीन मात्रक द्वारा दर्शाया जाता है। सी में दिया क्या चीज़, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। डी में दिया उस वस्तु में पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 10 का जो सही आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या चीज़, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल को है जो बराबर होता है।
आकर्षण बल के बराबर। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब किसी वस्तु, क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार है जो क्या चीज़ बढ़ जाता है, घट जाता है, तेजी से घटता है, या ना बढ़ता है, ना घटता है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, 11 का ऑप्शन नंबर ए है, बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब नीचे पूछा गया आपसे क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि यदि क्या चीज़, यदि कितना 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन का 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी तो कितना होगा। तो 12 का जो आपको सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपको, ये आंसर है जो आपको सही निकलेगा, डी नंबर है जो ऑप्शन इसका सही निकलेगा। 12 का क्या चीज़ 0.5 किलोवाट है जो आपको सही आंसर होगा। ठीक है, ये जो आपको है 5 सेकेंड, ये जो जूल है 2500 जूल, आप ये दोनों को सॉल्यूशन करके निकालिएगा तो आपको सॉल्व कीजिएगा तो इसका निकलेगा आंसर क्या है 0.5 किलोवाट। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है छत पर दौड़ते हुए बालक में है क्या चीज़, तो क्या स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, या स्थिर ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, या डी कोई ऊर्जा नहीं। तो इसका 13 का जो सही आंसर है सी नंबर है जो स्थिर और गतिज दोनों होगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, जमीन पर पहुंचने के समय उसकी गति ऊर्जा होती है तो कितना होता है। तो 10 का जो सही आंसर है तो क्या चीज़ सी नंबर होगा, कितना होगा। ये क्वेश्चन है जो हम लोग भी पढ़े थे उस टाइम है जो बनाए थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा क्या चीज़ 980 जूल होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा था, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बेहतर ढंग से, हम लोग जब और पढ़ेंगे जो और ये ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन हम वहाँ भी लेकर के आएंगे, आप लोग को एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझाना है। ठीक है, कि आप लोग अच्छा से समझिएगा तभी ना अच्छा से एग्जाम दीजिएगा, चाहे अच्छा से है जो आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15 में आपसे पूछा गया है पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है क्या चीज़, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा है जो प्रकाश ऊर्जा। इसका सही जो आंसर है 15 का आपको कौन सा होगा, तो 15 का ए नंबर ऑप्शन है जो प्रकाश ऊर्जा है जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है तो कहलाता है तो क्या चीज़, ऊर्जा संरक्षण नियम, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होंगे 16 का ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा सही, 16 का ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर है जो क्या चीज़ ऊर्जा संरक्षण नियम होगा जो सही होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितने अवस्थाओं में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1, बी में दिया 2, डी में दिया 3, सी में दिया 3, डी में दिया 4। तो इसका जो 17 का सही आंसर होंगे क्या चीज़, सी नंबर है जो आपको सही आंसर होंगे 3। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितने अवस्थाओं में होती है, तो 3 अवस्थाओं में होती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें क्या चीज़ किसमें सबसे अधिक होता है। ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 18 का कौन सा आंसर सही होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए ठोस जो सॉलिड होता है उसमें होता है क्या चीज़, सॉलिड है जो इसका सही आंसर, ठोस है जो सही आंसर होंगे। कणों के बीच का आकर्षण बल किस में सबसे अधिक होता है, तो सॉलिड ठोस में। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है कि किस अवस्था में अणुओं को, क्या बोला, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो क्या चीज़ ठोस में, बी द्रव में, या सी गैस में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो सही आंसर क्या है, ए नंबर है जो इसका सही आंसर है क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है क्या चीज़ 19 का ए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में द्रव में कौन क्या है अनिश्चित है क्या चीज़। ऑप्शन नंबर ए में दिया घनत्व, बी में दिया आकार, सी में दिया आयतन, डी में दिया द्रव्यमान। तो इसका जो सही आंसर 20 का जो कौन सा, तो बी नंबर है क्या चीज़ आकार में, क्या चीज़ आकार में है जो शेप में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या चीज़ आकार।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें क्या चीज़ हो, तो आपको 21 का सही आंसर क्या होगा, तो सभी कण सामान्य हो, तो वही है जो आपको शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर होंगे 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर 22 का तो क्या है, तो आपको बी नंबर ऑप्शन है जो सही है। क्या चीज़ है, यौगिक। ऑप्शन नंबर बी है जो सही है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन कोलाइड है, तो कौन कोलाइड है, ए में पूछा ऑप्शन नंबर ए में दिया चीनी का शरबत, बी में दिया पीतल, सी में धुआं, डी में गेंद। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, आप लोग भी जान रहे होंगे, इसका सही आंसर डी नंबर होगा, गेंद जो है जो कोलाइड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो इसमें कौन तत्व है, तो 24 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में परमाणु द्रव्यमान इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, बी में दिया ऑक्सीजन 16 परमाणु के द्रव्यमान का 16वां भाग, सी में दिया हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या है जो आपको 25 का, ऑप्शन नंबर ए है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, 12 भाग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर, ये 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 26 नंबर में पूछा गया है कि 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, तो इसका 26 का सही आंसर क्या होगा बच्चा बाड़ी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम है जो सही आंसर होंगे इसका। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको है जो सही समझ में आएगा क्या है नहीं है जो। ठीक है, इसका अब एस टी पी जो होता है एस टी पी पर किस क्या है, किसी गैस के एक मोल का क्या चीज़, मोल का आयतन होता है कितना, तो इसका जो सही आंसर क्या होंगे 22.5 लीटर, 44.2 लीटर और 2.24 लीटर, 2 क्या है 22.4 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या है 27 का, आपको सही आंसर क्या है बच्चा पार्टी, तो आपको डी नंबर है क्या चीज़ 22.4 लीटर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में किस तत्व का कोई क्या समस्थानीय नहीं होता, इसका जो सही आंसर क्या है 28 का, आपको कौन सा सही आंसर है 28 का, डी नंबर है सोडियम है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सबसे अधिक समस्थानीय किस तत्व के होते हैं, तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है क्या चीज़, ऑप्शन नंबर डी 3 है जो इसका सही आंसर है। देखिए अब 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या कि जल प्रदूषण का अर्थ है, तो क्या चीज़, जल में कीटनाशकों की उपस्थिति, जल में क्या है घुले ऑक्सीजन की कमी है, जल में क्या है तापक्रम में अप्रत्याशित वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो इसका जो क्या चीज़ जल प्रदूषण का अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर क्या है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर उपयुक्त सही 30 का है जो आपको डी नंबर हो गया, जल में कीटनाशकों की उपस्थिति और घुलने ऑक्सीजन की कमी और तापक्रम में क्या चीज़ अप्रत्याशित वृद्धि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 30 तक लगता है देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में कौन वायु प्रदूषण नहीं है, तो इसमें कौन है जो वायु प्रदूषण नहीं है, तो SO2 NO2 CO और CO2। इसका जो सही आंसर क्या है 31 का, आपको कौन सा सही आंसर होंगे 31 का, तो डी नंबर है क्या चीज़ CO2। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या बोला, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्न में कौन आवश्यक है, तो इसका जो सही आंसर क्या है लेड रहित पेट्रोल का प्रयोग, वनों का संरक्षण, मोटर गाड़ियों में क्या चीज़ कैटेलिटिक कन्वर्टर का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका 32 का जो सही आंसर क्या है 32 का ऑप्शन नंबर क्या चीज़ डी उपयुक्त सभी, ये आपको सभी है जो सही आंसर है डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक सजीव कोशिकाओं में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है, ये आप लोग को सेल चैप्टर से है, जिसमें क्या चीज़ प्रत्येक सजीव कोशिकाओं में क्या चीज़ निम्नलिखित में है जो कौन क्या चीज़ निश्चित रूप से है जो पाया जाता है,
तो इसमें ए में दिया सेंट्रोसोम, बी में दिया हरित लवक, सी में दिया माइटोकॉन्ड्रिया, डी में दिया राइबोसोम। तो इसका जो सही आंसर क्या है, 33 का कौन सा सही आंसर है बच्चा पार्टी, तो डी नंबर ऑप्शन है जो सही है, क्या है, राइबोसोम है जो सही आंसर है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चा पार्टी, 34 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर क्या है, अंता पर क्या है, प्रद्रव्य जाल क्या है, जालिका निम्नलिखित में किस क्रिया से संबंधित है। तो इसका जो 34 का आपको सही आंसर होंगे बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, इनमें से सभी, प्रोटीन निर्माणाधीन रूपांतरण, वसा का निर्माण, अंतःकोशिकीय परिवहन। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, पूछा गया है कि कोशिका की क्या चीज़ सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जा सकती है। तो क्या चीज़, फेज क्या है, क्या है, कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोब क्या है, डिसेक्शन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसका जो सही आंसर क्या है, 35 के आपको सही जो आंसर है क्या है, 35 के आपके सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या चीज़, बी नंबर है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के द्वारा है जो हम लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, इसमें पूछा गया है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किन के द्वारा है जो दिया गया था, तो 36 का सही आंसर क्या होंगे, तो किन के द्वारा, तो क्या चीज़, स्लेडिन और स्वान के द्वारा, क्या चीज़, स्लेडिन और स्वान के द्वारा है जो दिया गया था, क्या चीज़, स्लेडिन के और स्वान के द्वारा है जो दिया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने 36 तक देख लिया। अब देख रहे हैं 37 क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, जो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कौर कैम्बियम का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, तो देखिए पार्श्व विभाज्योतक और शीर्ष स्तन विभाज्योतक और क्या चीज, इंटर कैलरी विभाज्योतक और प्राथमिक विभाज्योतक। इसका जो सही आंसर 37 का कौन सा, तो ए नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा इनमें से किस पौधों में क्या चीज, एरेनकाइमा पाया जाता है, एरेनकाइमा। तो ए में दिया है क्या चीज, मरुभूमि में पाया जाने वाले पौधे, या चट्टानों पर पाए जाने वाले पौधे, या लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे, या डी, जल में पलवन करने वाले पौधे। तो इसका सही आंसर क्या है, 38 का आपको, 38 का कौन सा सी नंबर है जो सही आंसर है, लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसा सरल आंतरिक उत्तक है जिसमें क्या चीज़, लिग्निन नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, तो इसका 39 का आपको सही आंसर क्या है, बी नंबर ऑप्शन, क्या चीज़, कोलेनकाइमा है जो सही आंसर होंगे, क्या चीज़, बी नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, कोलेनकाइमा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 40 नंबर में पूछा गया कि पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो 40 का सही आंसर क्या है, तो डी नंबर क्या है, रेशे, क्या चीज़, रेशे हैं जो सबसे जो लंबी कोशिका होती है पौधा में। जन्म के समय ऊपरी ओठ का फटा होना क्या चीज़, किस तरह का रोग है। तो ए में संक्रमित, तीव्र, पैदाइशी या क्या है, वंशानुगत। तो इसका जो सही आंसर क्या है, 41 का आपको सी नंबर, पैदाइशी। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 42 नंबर पूछा गया है, एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है। तो क्या चीज़ से, तो मानसिक तनाव से, रोग एवं मानसिक तनाव से, या बैक्टीरिया और क्या है, वायरस से। तो क्या चीज़ सही आंसर है, तो 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर सही है, रोग और मानसिक तनाव से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो सही है 42 का। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं तो कहलाते हैं क्या चीज़, तीव्र या चिरकालिक, या रोग लक्षण, या रोग चिन्ह। तो इसका सही आंसर 43 का कौन सा, तो 43 का आपको सही आंसर क्या है बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर है जो इसका सही आंसर है, चिरकालिक। ठीक है, चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या चीज़ फैलने वाला रोग, तो क्या चीज़ होता है, तो मलेरिया होता है, टेटनस, टाइफाइड या क्षय रोग। तो इसका जो सही आंसर 44 का है जो आपको क्या है, आपको भी पता होगा अच्छे तरह से, प्लाज्मोडियम के द्वारा जो का होता है। तो इसमें एनोफिलीज जो मच्छर के काटने के द्वारा यहाँ पर लिख रहा है, तो क्या चीज़, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर है, मलेरिया। ठीक है,
चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया रोग मुक्त नस्ल का विकास, अधिक उत्पादन नस्ल का विकास, कम समय में परिपक्व होने वाला फसल का विकास और लंबे और झड़ीदार पौधे का विकास। था 45 का सही आंसर डी नंबर है, क्या चीज, लंबे और झड़ीदार पौधे। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो 46 का सही आंसर क्या होंगे, आप लोग को पता है कि MS स्वामीनाथन है जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फल सब्जियां और फलों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फल और सब्जियां और फलों के विकास के जो अध्ययन होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, तो उससे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, क्या चीज़, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि जून से अक्टूबर तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है। तो जून से अक्टूबर तक लगाए जाने फसल को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या चीज़, खरीफ है जो सही आंसर। 48 का क्या चीज़, बी नंबर ऑप्शन है जो सही है। तो टोटल हम लोगों ने 48 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लिया बच्चा पार्टी, हम लोग सब्जेक्टिव भी इसका समझेंगे। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन है जो बारीकी से समझाया, देखिए कितने आराम से और कितने अच्छे से, कितने धीरे से और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाए हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहे हैं। बाय, सी यू सून। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को पूरे अच्छे तरह से एकदम धीरे धीरे बिना स्किप किए हुए अच्छे से पढ़ें एक एक क्वेश्चन को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बतलाएं कि यहाँ पर ऐसे हैं जो पढ़ाया जा रहा है सर के द्वारा। ठीक है।